और ये रही मेरे सामने महिंद्रा की बोलेरो, देख सकते हैं B6 ऑप्शनल, मतलब सबसे टॉप वेरिएंट की वगैरह पे मेरे पास है कुछ ऐसी। और इसी का सारा कुछ डिटेल्स आप देखने वाले हैं कि न्यू जीएसटी को लेके क्या प्राइस वगैरह कम हुई है, और ये सबसे टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको क्या क्या मिलती है, और जो इसके नीचे वेरिएंट होते हैं उसमें क्या होती है, सबसे बेस्ट वेरिएंट में क्या होती है, सारा कुछ हम एक वीडियो में क्लियर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आरटीएस को वहां चैनल को। और कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के एंड में आपको जाके कमेंट कर देना है, कंफ्यूजन होकर आपको जानकारी में देंगे। शोरूम का डिटेल्स, मॉडल फ्यूल्स गिरिडीह, अगर आप गिरिडीह झारखंड के कोई भी कहीं थे ताकि विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। शोरूम का डिटेल्स वगैरह सारा कुछ मेंशन कर दिया वीडियो के एंड में, आप तो डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। कीज यहाँ पे दो कीज है, दोनों फिलिप की है। एक अपना नॉर्मल विदाउट बटन कंट्रोल, मतलब सेंटर लॉकिंग के साथ आती है, और दूसरे में सेंटर लॉकिंग वगैरह का फीचर्स इसमें दिया गया है, देख सकते हैं कुछ ऐसी की है। अब हम ऐसे ही चलते हैं और इंटीरियर पे भी देखते हैं। तो इंटीरियर पे भी बहुत सारा कुछ दिया गया है, और यहाँ पे अगर हम कीज को लगा लेते हैं तो ये हम इसको लगा लिए, कीज को यहाँ पे लग गई, और ये हम कर लिए 1, ठीक है। और यहाँ पे लाइट वगैरह जो भी हजार्ड लाइट वगैरह हम इसको कर लेते हैं ऑफ, ठीक है। और ऑफ इसलिए करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो गया पावर विंडो, थोड़ा सा हम डाउन कर लिए, ठीक है। ऐसे ही ना कार से रिलेटेड हर एक मॉडल, हर एक वेरिएंट, न्यू जीएसटी प्राइस वगैरह हर एक चीज से रिलेटेड हम कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं, चाहे कोई सा भी मॉडल, कोई सा भी वेरिएंट हो। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं। सोनू का डिटेल्स, मॉडल फ्यूज सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे B6 ऑप्शनल का प्राइस क्या होता है, न्यू जीएसटी को लेकर अभी कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा सकते हैं क्योंकि ऐसे भी स्टॉक जो है कम हो चुकी है। तो जल्दी से बुकिंग करवाते हैं तभी आपको मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके शुरू कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मिलते हैं हाइलोजन में हेडलाइट सेटअप विद पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर, कॉर्नरिंग लाइट के साथ सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया। हेडलाइट सेटअप, फ्रंट से ग्रिल वगैरह देखेंगे तो महिंद्रा की लोगो, ये सारा कुछ। फॉग लाइट इसमें आपको लग के मिलेगी, एसेसरीज का पार्ट है, अगर चाहिए आपको तो करवा सकते हैं। और भी बॉडी किट में इसका बहुत सारा पार्ट आता है, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। विंडशील्ड पे 2 वाइपर, 2 वाशर, आरबीएम ये देख सकते हैं, यहाँ पे एरियल जिसको बोलते हैं एंटीना, और इधर स्टिकरिंग वगैरह की हुई है। ये इधर आते हैं तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस होता है, ऐसे तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। ये रही यहाँ पे फेंडर पे टर्न इंडिकेटर, ये हो गया मेट फ्लैप, इधर फुट स्ट्रेपर, और ये आते हैं तो यहाँ पे व्हील कैप नहीं लगी है, बट फिर भी हम अगर देखेंगे तो ब्राइड स्टोन की टायर, और यहाँ पे जो मिलते हैं अपना टायर सेक्शन 215/75 R15 15 इंच स्टील रिम के साथ ट्यूबलेस टायर, 215 का टायर सेक्शन, डिस्क में ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया गया, मेट फ्लैप और अपना फुट स्टेपर वगैरह सारा कुछ, डिस्क में ब्रेकिंग सिस्टम, और पीछे जो आती है वो अपना आती है ड्रम में ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये चीज देख सकते हैं बोलेरो B6 ऑप्शनल, और ये हो गया BS6 फेज 2 मॉडल है। अब ऊपर में रूफ रेल, रेन वाइजर लगी हुई है, इसमें एसेसरीज अगर चाहिए तो बहुत सारा कुछ लगवा सकते हैं। फुट स्टेपर तो लगी हुई है, एक साइड से डीजल डलती है, एक साइड से यूरिया डलती है, वो भी चीजें भी हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। स्पेयर व्हील इस जगह पे होती है अपना पीछे में। बोलेरो इसका भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रियर में वाइपर, मतलब B6 ऑप्शनल में कॉर्नरिंग लाइट जो हेडलाइट की बात की थी। दूसरा यहाँ पे ये अपना रियर में वाइपर वगैरह मिल जाता है, ठीक है। हाई माउंट स्टॉप लाइट, ये अपना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लाइट इसमें भी। और यहाँ पे इसको जिसे ओपन करते हैं तो ये ओपन हो गई। नीचे अपना देख सकते हैं बम्पर वगैरह लगी हुई, रियर पार्किंग सेंसर लगी हुई है, अपना टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट, एक साइड से हो रही है, एक साइड से डीजल, ठीक है। ये चीजें भी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। हालांकि ये देख सकते हैं सीट वगैरह अभी इसमें बहुत सारा कुछ लगना भी बाकी है, देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह लग रही है। सीट यहाँ चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी अपना फ्यूल टैंक चाहे तो ओपन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हो गई ओपन, ये जिधर यूरिया डलती है और डीजल टैंक के लिए वहां से ओपन कर सकते हैं। ये भी चीजें भी हम आपको दिखाते हैं कि ये ओपन कहाँ से होगी। तो ये हो गया, यहाँ पे आना है, और ये दी हुई इसका फ्यूल का टैंक, ठीक है। तो यहाँ से फ्यूल टैंक जो अपना ओपन हो गया 60 लीटर की, मतलब टोटल 60 लीटर की फ्यूल टैंक डीजल में, ठीक है। डीजल ही फ्यूलिंग करवानी है आपको। और ये हो गया, इसको ओपन कर लिए, क्लियर। सीट की तरफ मैट वगैरह अपने हिसाब से लगवा लेना है जो अच्छी क्वालिटी की हो। और इसको हम कर लेते हैं लॉक, ये यहाँ से हो गई लॉक, तो यहाँ पे लॉक कर लिए। अब हम चलेंगे सेकेंड रो, मतलब ये तो पीछे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 7 सीटर है तो। और यहाँ पे आते हैं तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो पावर विंडो की बटन, डोर हैंडल, नीचे मैट वगैरह लगवा लेना। सीट कवर यहाँ पे दी हुई है, मतलब लगी हुई है। यहाँ पे सेंटर में मिलती है आर्मरेस्ट विदाउट कप होल्डर के साथ ही। हम सीट कवर को अभी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये ठीक है। सेंटर में आर्मरेस्ट विदाउट कप होल्डर के साथ, इसको भी चाहे तो लॉक कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे लॉक, क्लियर। नीचे मैट वगैरह लगवा लेना अपने हिसाब से, अपना क्वालिटी का जो आपको अच्छा लगे। और इसी के साथ यहाँ पे पावर विंडो वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया। लेग रूम, नी रूम, जो भी सारा कुछ है काफी अच्छी इसमें आपको मिल जाती है। अब इसमें जो मिलती है अंदर आ जाता स्टेयरिंग साइड, मतलब ड्राइवर साइड, और यहाँ से देखते हैं कि और आपको इसमें क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहला चीज ये तो क्लियर हो गया, एक्सटीरियर रूफ रेल वगैरह जो मिलती है,
एसेसरीज कुछ भी अपडेट करवाते तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सीट है रिक्लाइन, हेड एडजस्टेबल, सीट कवर लगी है। यहाँ पे यहाँ से एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और रेस्ट पेडल वगैरह नहीं दिया गया है। इधर अपना तो बता दिए, फ्यूल टैंक तो यहाँ से ओपन होगा। और ये रही, अब आ जाते हैं बैठ के देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि ये अपना बेस मॉडल नहीं है, टॉप मॉडल है। और बोलेरो का टॉप मॉडल मतलब लगभग चीज जो है यहाँ पे दे दिया गया है। तो स्टीयरिंग व्हील से शुरू करेंगे, ठीक है। स्टीयरिंग तो टिल टेलीस्कोपिक, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। इधर वाइपर कंट्रोलिंग, फ्रंट एंड रियर, इधर अपना हेडलाइट की कंट्रोलिंग। यहाँ से आते हैं, ये रही केबिन की लाइट, जिसको बॉडी लाइट बोलते हैं। यहाँ पे माइक दिया गया है, कॉल वगैरह रिसीव करते हैं तो बात हो जाएगी। हेड एडजस्टेबल, इधर सीट बेल्ट, फिक्स में ग्रेव हैंडल, सनवाइजर प्लेन, IRVM मैनुअल, नाइट व्यू के लिए 1 टैब ऐसे एडजस्ट है। और ये हो गया सनवाइजर प्लेन, क्लियर हो गया। इधर आते हैं तो गला बॉक्स, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी कर सकते हैं। और 2 एयरबैग, एक इधर एक उधर, ठीक क्लियर है। यहाँ आते हैं तो हैंड ब्रेक मैनुअल, चारों पावर विंडो के बटन, ये अपना चाइल्ड सेफ्टी के लिए। गियर नो 5 स्पीड, आगे एक पीछे के लिए, मैनुअल ट्रांसमिशन, रफ ब्लैक में मिल रही है। और अब देखेंगे इसकी AC कंट्रोल वगैरह, इसमें आपको क्या क्या मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कंपनी तरफ से लग के आई हुई है, इसको हम करते हैं पहले 1, ठीक है। ये मीटर कंसोल वगैरह 1 हो गई। और ये देख सकते हैं क्लस्टर वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम अप डाउन ये कर सकते हैं। म्यूजिक दे दिया गया, अपना AC का है सारा कुछ। और इसी के साथ अगर चाहेंगे तो ये अपना 1 हो जाएगा, AC ऑफ हो जाएगा। हॉट एंड कोल्ड ये अपना हो गया विंडशील्ड के लिए। और इधर आते हैं तो हॉट एंड कोल्ड, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। AC वेंट 2 और 2 इधर, 4 AC वेंट। अब यहाँ पे आते हैं तो ये रही अपना स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, RPM मीटर, बहुत सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, जो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये अपना किलोमीटर, ओडोमीटर, टाइमिंग, इधर स्पीडोमीटर, एक ही चीज का वार्निंग। इसको ऑफ करके 1 करते हैं तो और भी देख सकते हैं बहुत सारा कुछ, आइडल स्टार्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल, मतलब ABS वगैरह, एक एक चीज देखा जाए बहुत सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया। इस नॉब को प्रेस करते हैं, ट्रिप A, ट्रिप B, और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप A, ट्रिप B, ड्राइव टाइम, और ये हो गया ओडोमीटर। इतना सारा कुछ यहाँ पे हो गया। और इधर की नॉब को प्रेस करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं डेट एंड किलोमीटर, टाइमिंग, यही सारा कुछ, माइलेज वगैरह सारा कुछ शो कर रही है यहाँ पे। तो बेसिकली इतना सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं मेरा हेडरूम। तो हेडरूम ये देख सकते हैं 5 फीट 7 इंच मेरा हाइट है, उस हिसाब से अच्छा खासा हेडरूम भी आप मिल जाता है, ठीक है। अब हम प्राइस को क्लियर करते हैं कि प्राइस क्या है। तो ये सारा कुछ बेसिकली जितना सारा इंटीरियर एक्सटीरियर थे सारा कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम चलेंगे प्राइस को लेके। तो लगभग जो B6 थी ना, उसकी 10,20,000 के अप्रोक्स ऑन रोड कॉस्ट करते थे। अब यहाँ पे B6 ऑप्शनल पे जाते हैं तो लगभग 10,80,000 ऑन रोड आपको कॉस्ट कर रही है। मॉडल फ्यूल्स गिरिडीह, और किसी को भी लेना है तो आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकता है। ऐसे ही कार से रिलेटेड जो है ना कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहता है, हर एक मॉडल, हर एक वेरिएंट से रिलेटेड। और कोई अदर कार का रिव्यू चाहिए तो भी मिल जाएगी। कोई अदर कोई कंफ्यूजन है कोई भी चीज से रिलेटेड, कोई डाउट्स है तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, आज के लिए इतना ही। और किन्हीं को लेना हो तभी कॉल करना, अन्यथा कोई इंक्वायरी के लिए तो प्राइस तो क्लियर कर दिया, जो फीचर्स हो क्लियर कर लिया, बाकी कोई छोटा मोटा छूट जाए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।